नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हीराराम पटेल, एक फार्मासिस्ट और एक मेडिकल स्टोर ओनर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है और कितने दिन में अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो उसका लाइसेंस आपको मिल जाता है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एरिया की, कितने स्क्वायर फीट का एरिया आपके पास होना चाहिए, तो जो मेडिकल के लिए निर्धारित एरिया है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। मेरी जानकारी में जितना मैंने सुना है, मैंने जो डॉक्यूमेंट अप्लाई किए उसमें देखा है कि जो मिनिमम एरिया आपके लिए रिक्वायर होता है वो 120 स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है, अगर आपके पास 120 स्क्वायर फीट का एरिया है तो आप मेडिकल स्टोर के लिए वो दुकान में अप्लाई कर सकते हो। शायद दुकान वो आपकी ओन्ड हो या फिर एग्रीमेंट में आपने रेंटेड ली हुई हो। अगर आपकी दुकान रेंटेड है तो उसका जो प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, जो अपना नोटरी वाला नहीं चलेगा, उसमें प्रॉपर है वो रेंट एग्रीमेंट, एकदम प्रिंटेड जो ऑनलाइन होता है वो वाला एग्रीमेंट आपको बना के लाना पड़ेगा अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी नीड है वो है फार्मासिस्ट की। अगर आप फार्मासिस्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो तो किसी दूसरे बंदे को जो कि फार्मासिस्ट है उसको आप जॉब पे रख के भी फार्मेसी की जो दुकान है वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो फार्मासिस्ट है दूसरा, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा जब आप दुकान के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो सबसे पहले और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आपका जो रेंटेड एग्रीमेंट है या फिर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो उसका वो जो कागज़ हैं वो लगते हैं। उसके बाद में जो दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट कागजात हैं वो है कि जो फार्मासिस्ट होता है उसका लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बिना फार्मासिस्ट के कोई भी मेडिकल स्टोर ओपन आप नहीं कर सकते हो। तो जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उसके आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फार्मेसी के लाइसेंस है, उनकी 12th 10th की जो मार्कशीट है वो भी उसमें लगेगी, तो उन सब को भी आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। ये सब चीज़ें वो आपको फार्मेसी की दुकान ओपन करने में लगती है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इन सब डॉक्यूमेंट के लेके जाते हो FDA की साइट पे आपको जाना है और उसके बाद में आपको जो भी अपनी दुकान का नाम है वो फिल करना है और आपको थोड़े दिन में उस दुकान के नाम से ID पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब ID पासवर्ड मिल जाते हैं तो आपको वो ID पासवर्ड की आपकी ID मिलती है, तो उस पर जाकर आपको वो डॉक्यूमेंट FDA की साइट पे अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो कुछ समय बाद जो है FDA का जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो आपकी दुकान पे विजिट करने आता है। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाए और जो आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है सब एकदम बराबर मैच कर रहे हैं और आपने जितना एरिया बताया उसमें उतना एरिया आपके डॉक्यूमेंट में है और रियल में भी उतना एरिया है, वो सब इंस्पेक्शन के लिए आपके पास आता है। अगर एकदम ओके है आपका काम तो आपको लाइसेंस मिलने में काफ़ी इजी हो जाता है। उस ड्रग इंस्पेक्टर के विजिट के बाद मोस्टली 10 दिन के अंदर अंदर है वो आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है। अगर कुछ उसमें फॉल्ट है तो वो आपको क्वेरी देगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, तो बाद में आप वो डॉक्यूमेंट को उसमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई क्वेरी नहीं है तो उम्मीद करना चाहिए आपको कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुई पूरी जानकारी मेडिकल स्टोर को कैसे ओपन करना है। आगे भी मैं आपको कैसे मेडिकल स्टोर को मैनेज किया जाता है, मेडिकल स्टोर के अलावा जो FDA के रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको किस तरीके से प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट को रखना है, बिल को किस तरीके से व्यवस्थित रखना है, इन सब के बारे में भी, शेड्यूल एस ड्रग क्या है, शेड्यूल एस ड्रग का रजिस्टर कैसे बनता है, ये भी सब जानकारी है मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आपके जाने वाला तो ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।